मेरे पाकिस्तानियों दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? पासपोर्ट बनवाते हैं, जब हमारा निकाह होता है तो हमें वहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है जी कि वी बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट। अब देखें ना ये मामला मतलब इस्लाम ही नहीं, सुन्नी इस्लाम होना चाहिए कि पीस प्रमोट करने का ये मतलब नहीं कि अब वो पीस इंडिया वाले पीस अपनाना ही नहीं चाहते। वो दरअसल हमारे साथ इसी तरह क्लैशेस आप देखें, इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी उनके साथ बहुत तशद्दुद होता है। जब पाकिस्तानी रैपर ने तिरंगा लहराया, वो एज ए पाकिस्तानी ही गए थे ना, वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही गए थे। बिल्कुल ऐसे। पता नहीं इनको क्या हुआ, इनके साथी ने नेपाल का फ्लैग उठाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया। ऐसे है इन पाकिस्तान। हाँ, शिया भी हो जाए, शिया भी ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मामलात गड़बड़ हो जाते हैं ना। फिर उसके वही बाद तो बात है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट ना, फिर उनका अलग है ना। नहीं, शिया तो मानते हैं ना, अहमदी नहीं मानते। शिया तो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट को मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सारे मानते हैं। सिर्फ जो अहमदी हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो मुसलमानों को अपने राइट्स नहीं देते और वैसे कहते हैं कि हाँ, हम मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह हैं। ऐसा सेक्युलर कंट्री है हम। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा होता है। वहाँ तो मुसलमानों को मारने के भी एक रूल्स उन लोगों ने दिए हुए। तो ये कि तलहा अंजुम ने पीस प्रमोट, हमेशा पीस उनके साथ ही होता है। जो आपके साथ पीस करना चाहता है वो पीस ही नहीं चाहते। ये बहुत ही बुरी बात है कि तलहा अंजुम ने जो क्या कहते हैं इंडियन फ्लैग प्रमोट की है। भाई ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तानी रैपर की ओर से हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा लहराया गया। तो उस इंडियन झंडे को ना सिर्फ उन्होंने लहराया बल्कि अपने पीछे जो है वो इंडियन झंडा ओढ़ लिया। इसको लेकर पाकिस्तानी फैंस में जो है वो कुछ नाराज़गी देखी गई। कुछ लोगों ने उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा ये सिलसिला चलता रहा और बाकी कुछ मज़ाहिब हैं उनमें भी ये सिलसिला चल रहा है। तो लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि हमें, अगर हम रियासत को एक सेकुलर रियासत के तौर पे तस्लीम कर लें, रियासत को एक सेकुलर रियासत मान लें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो फिर मतलब आपको लगता है सेक्युलर बनने से, लेकिन देखें आप यूएई तो सेक्युलर, सऊदी अरेबिया तो सेक्युलर नहीं है, मगर सऊदी अरेबिया से तो कोई टेररिस्ट नहीं निकलता। यूएई भी सेक्युलर नहीं है, वैसे इट्स अ मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक एमिरेट्स, लेकिन वहां से कोई टेररिस्ट नहीं निकलता। आप अगर तलहा अंजुम कराची से, कराची वालों को एक बात बता दें, हर कोई गद्दार नहीं होता। ये कोई नहीं, आप एक मुल्क से हुब्बुल वतनी भी हैं और कह रहे हैं पीस प्रमोट करना है और दुश्मन के झंडे भी लहरा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बोला कि आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं है, तो ये बॉर्डरलेस आर्ट थी या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ही काम हुआ है, पाकिस्तान के स्टेट के नैरेटिव जो है ये काम किया गया है, या एक्ट ये एंटी स्टेट था? बात ये है कि वो आपके पैदा होने से पहले की बात है कि वो एक आर्ट थी और उस आर्ट को हमने जब सही आर्ट में बदला ना, तब बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें दी। अभी आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देख लेना, इतनी कत्लो गारत हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये कह रहा है आर्ट है, बेटा आर्ट अब नहीं बन चुकी है। अब वो पाकिस्तान अलहदा है, इंडिया अलहदा है, ये दोनों एक सेपरेट नेशंस है, इनका नजरिया ही चेंज है। रिस्पेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इंडियन झंडे को रिस्पेक्ट किए, मुझे पसंद आई ये चीज कि वाकई उसने इंडियन झंडे को रिस्पेक्ट। देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लहरा दिया, क्या हुआ? अगर इंडियन फ्लैग लहराने से कंट्रोवर्सी होती है तो हो जाए, मैं दोबारा भी करूंगा। मुझे मीडिया, वॉर मॉन्गरिंग गवर्नमेंट्स और उनके प्रोपेगेंडा से कोई मतलब नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा था, या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी आप उस वक्त सो रहे थे? इसे कंडम करता हूं, यह काबिल मजम्मत है, यह शर्मनाक है, यह नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, किसी भी माशरे में नहीं होना चाहिए। यानी कोई किसी भी पस्ती तक या किस हद तक गिर जाए, ये तो आप देखिए फिर उसमें 2-3 चीजें, टेररिस्ट तो खैर कहीं से भी निकल सकता है। और बांग्लादेश मैंने गिना नहीं, बांग्लादेश तो खुद को फिर डेमोक्रेसी कहता है, सेक्युलर, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली वो सेक्युलर है कि नहीं है, बट आई थिंक सो है। शेख हसीना के टाइम पे तो इट वाज कंसिडर्ड सेक्युलर। अब ऑल ऑफ सडन उनका झुकाव हो गया
इस्लाम की तरफ। सो इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग सेक्युलर बन भी जाएं, मगर इनकी आइडियोलॉजी नहीं चेंज होती ना वसीम साहब। वही मैं पूछूं कि कैसे इसको चेंज किया जाए कि ये स्टेट स्पॉन्सरशिप बंद हो जाए इस तरह की टेररिज्म की। जी, जो स्टेट स्पॉन्सरशिप है ना, वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। लेकिन वो तो मानते ही नहीं ना स्टेट्स, वो तो मानते ही नहीं कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, फिर इनको बंद कैसे किया जाए? स्टेट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको रियलाइज करना पड़ेगा ना जी कि इसका क्या नुकसान हो रहा है। वो रियलाइज करें कि यार एक फॉरेन पॉलिसी के टूल पे टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं करना, इससे मुल्क बदनाम होता है, इससे मुल्क की बुनियादें कमज़ोर होती हैं, इससे मुल्क के अंदर रेडिकलाइजेशन होती है। तो स्टेट के इदारों को ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। ये भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत मगर वो तो खत्म होने से रहा, क्योंकि इससे तो मिलिट्री को बहुत फायदा है ना सर। तो फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात कर लें तो उससे मिलिट्री को फायदा है, वो क्यों बंद करेंगे? वो क्यों, उनका तो कोई नुकसान नहीं है। लोग, पाकिस्तान की आवाम इसका शिकार बन रही है, दहशतगर्दी का। पाकिस्तान की आवाम शिकार बन रही है, भारत की आवाम शिकार बन रही है। मिलिट्री को तो कोई लेना देना, उनका तो हर बार जब भी टेरर अटैक होता है, खास करके कश्मीर को लेके, इनका तो डिफेंस बजट बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आइडियोलॉजी बेसिकली दोनों की डिफरेंट है, बट 2019 से पहले की अगर हम बात करें, इसी हुकूमत में हमारे और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हुआ करते थे। इसी हुकूमत में जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाहौर का विजिट भी किया था, वो यहाँ आए भी थे, उन्होंने शादी भी अटेंड की थी। एकदम से इतनी ज़्यादा नफरतें प्रमोट हो गई हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? सर मैं बताता हूँ आपको, ये होता है पॉलिटिकल। अगर आप देखें ना, वो मोदी जी हम ना पाकिस्तान के लिए आए थे, ना वो हमारे कहीं खैर ख्वाह हैं। वो सिर्फ अपने एक सियासी जो आदमी होते हैं ऊपर बैठे होते हैं, ये जो जिसको आप कह लें एजेंसी के बंदे होते हैं, आर्मी होती है, तो ये दरअसल उनके रेफरेंस से आए होते हैं, जिसको कहते हैं ताल्लुक़ वाले बंदे हैं। तो हर इंसान के साथ हमारी एजेंसीज चाहती थी कि इंडिया के साथ हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ पीस प्रमोट हो। हम तो अभी भी चाहते हैं कि हम पीस प्रमोट करें, पर जब इंसान वो देखे ना, अभी उन लोगों ने पहलगाम अटैक में हमारा नाम लगा दी। पहलगाम में अटैक में हमारा कोई सिलसिला ही नहीं था, हम पाकिस्तानी मरे हैं और वो कहते हैं जनाब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक किया, तालिबान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक कर। पाकिस्तान को भाई लेना देना ही कुछ नहीं है। आप लोग कश्मीर हमारे, आप उस पर ऑक्यूपाइड करके कह रहे हो ये हमारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ऐसे नहीं होता। अब क्या कहते हैं जी, आप क्या पूछ रही थी मेरे ज़हन से? आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे अगर ताल्लुक़ ठीक थे तो वो आप भी ठीक थे। अभी आप लोग ही मुसलमानों के साथ तशद्दुद कर रहे हो, हमें पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने बताते हो कि ये एक टेररिस्ट है। ये जो जितने भी आर्मी के बड़े जर्नैल वगैरह हैं, ये सामने बैठे हैं, देखें उसामा बिन लादेन नमाज़ पढ़ा रहा है। इनका वो बड़ा यूट्यूबर था, उसका मुझे नाम नहीं याद, तो वो कहते हैं ये तो हाँ नहीं, ध्रुव राठी बंदा इस तरह है कि जब बात उसके मज़हब पे आती है ना, वो बात टोल मटोल कर देता है ध्रुव राठी। वैसे वो बंदा ऑथेंटिकेटेड है, बात सही करता है, पर वो जब मज़हब की बात आएगी वो हिंदू को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेगा एज ए पाकिस्तान इस्लाम के। तो मैं बंदा ही अपने मज़हब को प्रायोरिटाइज़ करता है। पर देखे ना, एक कंटेंट होना चाहिए। अगर एक आदमी सही बता रहा है, अब लोग उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, अगर वो बात गलत करे तो जाहिर बात है उसके सुनने वाले स्पेक्टेटर्स की। तलहा अंजुम जो कह रहे हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो बड़े बड़े लोगों ने किया है ताकि दोनों मुल्कों को आपस में लड़वाया जाए। तलहा अंजुम का अपना चैनल इंडिया में बैन है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान को बोलता है कि ये टेररिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान का हर पॉसिबल वे में उन्होंने बाइकआउट किया। बाइकआउट पाकिस्तान का उन्होंने ट्रेंड भी लगाया, जब मैच हो रहे थे तब भी उन्होंने बोला कि बाइकआउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो तलहा अंजुम सही मानों में पीस प्रमोट कर रहे हैं या उनको इंडियन ऑडियंस की अट्रैक्शन चाहिए, इंडिया में काम चाहिए? जी, उनको सिर्फ इंडियन ऑडियंस की टिकटें चाहिए। वो देखे ना, पॉपुलेशन है, वो अपना कॉन्सर्ट अरेंज करेगा, कोई 10-15 लाख रुपया लगाएगा, 10-15 करोड़ कमाएगा, तो वो दरअसल अब वैसे काफ़ी हद तक इन्होंने रियलाइज़ किया है कि जैसे ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो बड़ा एक रिस्पांस आया, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस इंडिया की तरफ से आया, और उससे पहले भी जो फैटफ से ये बाहर निकले हैं, तो उसकी वजह भी यही थी कि इन्होंने काफ़ी हद तक वो जो स्पॉन्सरशिप थी टेररिज्म की, वो उन्होंने कर्ब की है, ख़त्म की है, काफ़ी वो उसको कंटेन कर दिया। वो नहीं है वैसे, पहले हमारे यहाँ कैंप्स हुआ करते थे, पहले बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, वो अब नहीं है उस तरह से।
इन्होंने फिर दुनिया की तरफ से भी काफ़ी बैकलैश आई है और इंडिया के साथ खराब हुए हैं, हमारी अपनी एग्जिस्टेंशियल इश्यूज बन गए इसकी वजह से। तो अब आपको कहीं पे भी हाफिज सईद नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको मसूद अजहर नज़र नहीं आएगा। ये लोग अब सारे जो हैं इनको इन्होंने एक फारिग कर दिया है। तो और ये वजह यही है कि ये इन्होंने रियलाइज किया है कि अब हमें हाथ खींचना है इन लोगों से। जी 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 याना मैम, मेरा आपसे सवाल है। एक तरफ तो ये टेररिज्म की अगर बात हो रही है तो इंडियन मीडिया तो पाकिस्तान को ही क्लेम करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, जबकि इसकी दूसरी साइड देखी जाए तो पाकिस्तान खुद मतलब पाकिस्तान के अंदर खुद टेररिज्म हो रहा है। यानी कि हम देखते हैं जाफर एक्सप्रेस, इसकी एग्जांपल हमारे सामने है। तो फिर हम कैसे किसी के साथ जो है वो टेररिज्म करवा सकते हैं? बल्कि हम तो चाहते हैं कि अमन हो। इसकी एक एग्जांपल अभी रिसेंट एक मैंने आपके साथ वो क्लिप भी शेयर किया था, वसीम सर के साथ भी शेयर किया था कि हमारे जो एक वो रैपर हैं वो एक कॉन्सर्ट में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने एक इंडियन फ्लैग को जो है वो लहराया। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि अवाम जो है वो इंडिया से कितनी मोहब्बत करती है। यानी कि आप अपने किसी जगह पर जाकर, एक कॉन्सर्ट है, आपका एक नाम है, वहां जाके आप इंडियन फ्लैग को जो है वो लहरा रहे हो अपने कॉन्सर्ट के दौरान ही। और मुझे लगता है कि ये एक मोहब्बत का ही मैसेज है ना, ये एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। तो आप क्या इसको कैसे देखते हैं? दो चीजें हैं। पहली बात तो हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो दहशतगर्दी चाहती है भारत में, ये तो हमने कभी नहीं कहा। हमने हमेशा कहा कि ये जो होता है ये पाकिस्तान की मिलिट्री करवाती है। अब अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पाकिस्तान की आवाम सवाल जवाब करती ही नहीं, बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है जो भी वो करें। ये जिस रैपर की आपने बात की, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। मैंने खुद देखा है कि कई बार जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी व्यूअर्स विराट कोहली की जर्सी पहनकर बैठे होते हैं। तो यस, ऑन स्पोर्ट्स के लेवल पे आप देखें, सिनेमा के लेवल पे, आर्ट कल्चर म्यूजिक के लेवल पे आप देखें, तो दोनों मुल्कों को एक दूसरे से जो है एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, लोगों में प्यार है एक दूसरे की। आपके पाकिस्तानी ड्रामे हम लोग मतलब एटलीस्ट कश्मीर में मैं बताऊंगी बहुत ज्यादा देखते हैं। वाई ओनली कश्मीर, आई नो कि पूरे इंडिया में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, they love watching Pakistani shows and I'm talking about even Hindu ladies. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर नेपाल से आ रही है। वहाँ एक म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रहा था जहाँ पाकिस्तान का मशहूर रैपर तन्हा अंजुम परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन उसी स्टेज पर उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों तन्हा अंजुम ने अचानक भारतीय तिरंगा उठाया, उसे हवा में लहराया और फिर उस तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया। यही नहीं रुके, उन्होंने मंच पर ही खड़े होकर जोर जोर से भारत माता के जय के नारे बोलने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। नेपाल के प्रोग्राम में मौजूद भारतीय लोग भी इस चीज को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने इस तरह खोलकर हिंदुस्तान के लिए प्यार दिखाया है। जैसे ये वीडियो पाकिस्तान तक पहुंची तो पूरा सोशल मीडिया जल उठा। पाकिस्तान में तन्हा अंजुम को भारी ट्रोल किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये इंडिया का एजेंट है, तो कोई बोल रहा है उन्होंने पाकिस्तान की भारी बेइज्जती की है।